हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे और भगवान शिव आपकी लाइफ में अगला सावन सरकारी सैलरी के साथ ही आए, ऐसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हम आज की एक क्लास। देखिए, उसने कहा कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार का अनुपात 3:22 है। हमें उसने क्या दिया, बक्से का भार दिया 3 और कागज के बंडलों का भार दिया उसने 22। और 22 मिलते ही हमें खुश हो गए क्योंकि हमें मिल गया 11 × 2। तो जो भी उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का विभाजिता का नियम क्या कहता है भाई? 11 का विभाजिता का नियम कहता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या क्या हो भाई, 11 का मल्टीपल हो। तो यहां देखो 8 और ये हो गया 6 3 9, अंतर हो गया 1 का। 1 और 7 3 10, अंतर हो गया 9 का। 1 और 5 3 8, अंतर हो गया 7। 8 और 1 9, 6 3 9, अंतर हो गया 0। यानी ये संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी। 2 से तो सभी संख्या कट रही थी क्योंकि सबके लास्ट में क्या था भाई, 0। तो आंसर हो गया डी। अगर हम इसका बेसिक से करें तो 22 और 3 25, 36 किलो को अगर हम ग्राम में बनाएं तो 36 × 1000 ग्राम बटे 25, अनुपातिक योग 25 है और संख्या किसकी निकालनी है हमें, 22 की। ठीक है, 25 चौका 100। तो यहां कितना हो गया भाई, ये हो गया 8 की गुणा कर दो उसमें। 8 की क्यों, क्योंकि यह है 11 × 2। तो एक तो 0 आ गई। 8 8 छंग 8 छंग 48, हासिल लगे 4। 8 तिया 24, 24 और 4 28, या 2 और गुणा 11। अब 0 8 8 और 8 16, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो ये कितना आया भाई, 31,680। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया था, 31,680। यानी हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें क्या पेंसिल भी रखने की जरूरत नहीं। अगर हमें कहीं 4 5 7 9 11 इनके मल्टीपल चेक करने हो तो हम आसानी से कर दें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36,000 रुपए को कै ख ग में इस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए कि कै ख 5 4 है और ख और ग 8:9 है। अब देखो यहाँ ख दोनों में कॉमन है लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो हम इसे भी 8 बनाएंगे तो यहाँ है 10 8 और 9। अनुपात कितना आ गया भाई, 10:8:9, किसमें, कै ख ग में। अब उसने कहा गै का हिस्सा बताओ। यहां से टोटल अनुपातिक योग है कितना, 27। कितना है मेरे भाई, 27। और 27 वैल्यू दे रखी उसने 36 × 100 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 9 की। 9 तिया 27, 12 तिया 36, यानी टोटल हो इसका हिस्सा हो गया 1200। अगर टोटल 3600 रुपए है तो ग यानी सी का हिस्सा कितना आएगा भाई, 1200। और 1200 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए। अब उसने कहा कि ए और बी का अनुपात 2 3 है और बी और सी का 6 5 है। अब देखो वही बात है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो इसे भी 6 कर दो तो इसका अनुपात आएगा 4:6:5। कितना आया मेरे भाई, 4:6:5। और अनुपातिक योग हो गया 15। अब पूछा किसका उनने, एक अंश। ठीक है, एक अंश पूछा तो 15 की वैल्यू उसने दी 1050। कितना गुना है भाई, 70 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 गुना। ये हो गया 280। कितना हो गया मेरे भाई, 280। और 280 कौन सा ऑप्शन मिला हमें, बी ऑप्शन। कौन सा मिला मेरे भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3600 के कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए बी
15 8 और BC 7 8 है। देखो अब यहाँ दोनों में कॉमन तो B है, लेकिन हम इन्हें इक्वल नहीं कर सकते। जैसे पिछले में क्या था, उसका दुगुना था, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें 7 की गुणा और इसमें 8 की गुणा। तो ये हो गया 15 सत्ते 105, ये हो गया 8 सत्ती 56 और ये हो गया 8 64। ठीक है भाई, हमने इधर 7 की गुणा कर दी और उधर 8 की, या इस तरह लिख लो 15:8 और ये 7:8। तो हम जो ये खाली स्थान होते हैं ये किससे बढ़ते हैं भाई, बराबर वाले से। तो ये हो गया 15 सत्ते 105 और ये हो गया 88 64 और नीचे हो गया कितना हो गया भाई, 56। ठीक है, अब उसने कहा ए का अंश कितना होगा, तो ये हो गया 60 60 120 और 105 225। भाई अगर 4 इधर करना है तो ये भी 60 ये भी 60 60 60 कितने होंगे 120, 120 और 100 220 और 5 225। अब टोटल रुपए थे 36 गुणा 100 बटे 225 और वैल्यू किसकी बतानी भाई, ए की वैल्यू है 105। तो देखो 25 नम्मा 225, 25 चौका 100, 4 9 चौक 36। हम ये 36 गुणा 100 अलग क्यों लिख रहे, क्योंकि हमें पता अगर नीचे कोई ऐसी संख्या हुई जो 100 से डायरेक्ट कट सके तो हम उसे डायरेक्ट काट लेते हैं। ठीक है, वरना यहाँ 36 बार पहाड़ा चलाना पड़ेगा, तो अलग अलग लिख लो। ये हो गया 4 चौक 16, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, कितने हो गए भाई 1680। और 1680 कहां दिखाई दे रहा हमें, डी ऑप्शन। क्या दिखाई दे रहा भाई, डी ऑप्शन। अब उसने कहा ए बी सी में 555 की राशि के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु यह 4 5 6 के अनुपात में बांट दी गई, सी को कितनी राशि अधिक मिली। अब इनका एलसीएम आएगा, 60 60 की गुणा करेंगे तो ए को मिलने चाहिए थे 12 15, बी को मिलने चाहिए थे 12 और सी को मिलने चाहिए थे 10। और हमें क्या मिल गया भाई, यहां से 4 5 6 मिल गया। अब ऊपर वालों का अनुपातिक हो गया 37। अगर 37 रुपए मिलने थे तो इसे मिलने थे उनमें 10 और अगर 15 मिलने थे तो इसे मिलने थे 6। ठीक है, कितने मिलने थे भाई, 6। अब देखो अगर 555 हम यहां लिखे और बट्टे 37 करें और गुणा 10 करें और फिर यहां नीचे करें 555 बट्टे 15 और गुणा 6, तब निकल के आएगा। लेकिन अगर हम यहां देखें कि 15 और 37 का मल्टीपल ही 555 है, 15 और 37 का मल्टीपल ही 555 है, तो क्या करो इसमें 10 की गुणा कर दो, इसमें किसकी गुणा कर दो भाई, यहां कर दो 15 की गुणा और यहां कर दो 37 की गुणा। तो उसे पहले मिलने चाहिए थे 150 और मिल गए कितने उसे, 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18 2 222 मिल गए। तो कितने ज्यादा मिल गए भाई, 72 रुपए अधिक मिल गए। और 72 कौन सा ऑप्शन है, सी का। भाई हमें पता 37 से 555 काट के 15 आना और 15 से काट के 37 आना, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो सीधा क्या करो, यहाँ 15 की गुणा कर दो और यहाँ 37 की गुणा कर दो, तो कितना आ गया 222 रुपए मिले, जबकि मिलने कितने थे 150। तो कितने ज्यादा मिले, 72 रुपए। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी को शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। देखो पहले सन और वाइफ को मिले 3:1, फिर वाइफ और डॉटर को मिले 3:1। तो हम क्या करेंगे, जो खाली स्थान है वो बराबर वाले से चेंज कर देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1। तो ये आ गया 3 तिया 9, ये आया 3 और ये आया 1। कितने ज्यादा है भाई, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8। अगर इसे पुत्र को 9 रुपए, पत्नी को 3 रुपए और पुत्री को 1 रुपया मिलता, तो पुत्री से कितने रुपए अधिक मिलते, पुत्र को 8 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 10,000। और
कुल 9 3 12 और 1 13, कुल संपत्ति है 13। तो हमें पता अगर 100 से काटेंगे 12.5 और 1000 से काटेंगे तो 125, यानी हो गया 1250। और इसकी वैल्यू 13 में करेंगे तो ये हो गया भाई 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 एकम 13 और 3 16, 16,250। 16,250 और 16,250 किस ऑप्शन में है भाई? ए ऑप्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने कहा पूरे विश्व में, भाई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो अगर हम पूरा विश्व में जल, भूमि और जल का अनुपात 1:2 लें, ये लैंड है और ये मेरे भाई वाटर है, ये हो गया पूरे विश्व में। अगर उसके उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये है 2-3। ठीक है, यानी अगर हम इस तरह देखें तो ये पूरी पृथ्वी है, इसके दो हिस्से हो गए, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी गोलार्ध पर जाने वाले एमंडसेन, ये थे एमंडसेन और ये थे रॉबर्ट पियरे। सॉरी भाई, मैथ की क्लास में जीएस याद आ गई थी। अब हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहले इन्हें इक्वल करते हैं। ये 3 है और ये 5 है, तो 15 पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ 5 की गुणा करेंगे और यहाँ 3 की, तो ये हो गया 5 और ये हो गया मेरे भाई 10, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अब देखो अगर पूरी पृथ्वी हम 15 लें, ठीक है, पूरी पृथ्वी अगर 15 लें तो 15 ही उत्तरी गोलार्ध हो गया। ऐसा थोड़ा ही होगा भाई, ये भूमध्य रेखा इसे 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध जितना होगा दक्षिणी गोलार्ध भी उतना ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा का मतलब ही है कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटना। अगर उत्तरी गोलार्ध का पूरी पृथ्वी मान लो 30 बीघा जमीन है और इसके पास 15 बीघा जमीन है, तो 15 इस पे होगी तो पूरी पृथ्वी कितनी होगी? 30। तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। एक मिनट भाई, एक मिनट। उसने कहा कि ये 5 है। ओहो, हम पढ़ने में करनी थी, ठीक है, इसमें करनी थी, तो इसमें हमें डबल लेना पड़ेगा। अब इसमें हमें 3, क्योंकि ये 15 है तो हमें वो पूरी पृथ्वी कितनी करनी पड़ेगी? 30। तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20। इसमें इसका हिस्सा हो गया 6 और इसका हिस्सा हो गया 9, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 11। तो अनुपात क्या हो गया भाई? 4:11। 4:11। हमने क्या किया, पहले दोनों को इक्वल किया और ये 3 5 2 3, तो ये हो गया 5। इसमें 5 की गुणा की और इसमें 3 की। लेकिन हमें पता कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो केवल पृथ्वी कहां बच जाएगी? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम कि केवल पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि इतना ही दक्षिणी गोलार्ध भी है। तो इसलिए इक्वल करने के बाद इसे डबल करना पड़ेगा। तो यानी इसमें 10 की गुणा करेंगे तो ये 10 और ये 20, और इसमें 3 की गुणा करेंगे तो ये 6 और ये 9। तो कितना हो गया? 4:11। क्योंकि अगर 10 बीघे भूमि है तो 6 बीघे उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 4। अगर 20 बीघे पानी है तो उसमें से 9 पानी कहाँ है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 11। तो ऑप्शन हो गया बी। भाई यहां से देखो, ये इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आप देखोगे सिक्को वाला एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में बार बार पूछा। तो बस हमें 2 ही बात याद रखनी कि यहां उसने कुल राशि दे रखी या सिक्कों की कुल संख्या दे रखी। अगर उसने कुल राशि दे रखी तो जो अनुपात उसने दे रखा सिक्कों का, हम रुपए बनाने की कोशिश करेंगे। उनके क्या बनाएंगे हम? रुपए।
अगर उसने रुपयों का यहाँ अनुपात रुपयों का दे रखा है, यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी, तो हम उनसे सिक्के बनाएंगे। यानी जो हमें उसने ओरिजिनल राशि ओरिजिनल वो दे रखा, ओरिजिनल अनुपात दे रखा या टोटल जो ओरिजिनल दे रखा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ हमें टोटल मिला किसका, रुपयों का, तो हमें मिले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यानी ये मिले 5, 6, 8। अब एक बात बताओ, 1 रुपए के एक सिक्के में कितने रुपए होंगे, एक होगा, तो 5 सिक्कों में कितने रुपए हुए भाई, 5। अब एक बात बताओ, 50 पैसे के दो सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं भाई। अगर आपके पास दो 50 पैसे हों तो आपके पास 1 रुपया होगा, तो 1 रुपया होगा तो ये कितना होगा भाई, 3 रुपए। भाई दो 50 पैसे मिलके 1 रुपया बना, तो 6 कितने बनाएंगे, 2 तिया 6 तो 3, और 8 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बना में, तो 8 कितने बनाएंगे, 2। यानी 8 सिक्के अगर आपके पास हैं तो आपके पास रुपए कितने हैं, 2 रुपए। 5, 3, 8 और 2 10, यानी आपके पास टोटल 10 रुपए हैं। और उसने पूछा कि इसके 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8, और 10 वैल्यू किसकी दी उसने, 240 की। तो यहाँ 24 अट्ठे, 24 अट्ठे कितने हुए भाई, 25 अट्ठे 200 में से 8 माइनस कर दो, यानी 192। कितने हुए भाई, 192। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। समान का मतलब आप कुछ भी ले लो, जितने आप 1 रुपए के लोगे उतने ही आपको 5 रुपए के लेने पड़ेंगे और उतने ही उससे 10 के लेने पड़ेंगे। और जब उतनों की बात हुई तो सबसे छोटी संख्या मान लो कि 1 रुपया उसके पास 1 रुपए का था, 1 रुपया, एक नोट उसके पास 5 रुपए का था और एक ही नोट उसके पास 10 रुपए का था। तो 1 रुपए का तो एक हो गया, 5, 1 रुपए 1 रुपए के एक नोट में 1 रुपया होता है और 5 रुपए के एक नोट में 5। अगर आपके पास 10 रुपए का एक नोट है तो आपके पास कितने रुपए हैं, 10। 10, 5, 15 और 1, 16। ठीक है। अब उसने कहा कि अगर हमारे पास टोटल तीन नोट होते, एक 1 का, एक 5 का और एक 10 का, तो टोटल कितने रुपए होते, 16। लेकिन उसने कहा कि 16 नहीं है, 640 है। कितने हैं भाई, 640। तो हम 16 से देखेंगे काट के, कितने आगे, 30, 16 चौका 64, ये आगे 40। और सिक्कों की संख्या कितनी, नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल 3। कुल मिला के पूछे ना हमने, तो कुल नोट थे 3, तो यानी कितने नोट थे, 120। यानी उसने कहा कि प्रत्येक के 40-40 नोट हैं, प्रत्येक के 40-40 नोट हैं, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 120। और 120 ही क्या है हमारा, बी ऑप्शन। 120 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी ऑप्शन। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। अब देखो, उसने सिक्कों की संख्या दी, अब की बारी किसकी संख्या दी, सिक्कों की। तो अब रुपए से हम सिक्के बनाएंगे। अब उसने कहा हमारे पास है किस टाइप के, 1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। और उसने ये भी कहा कि उनका कुल मूल्य बराबर है। क्या है मेरे भाई, कुल मूल्य। उस बात पे जोड़ दो कि उसने क्या दिया, कुल मूल्य बराबर है। तो हमने मान लिया 1 रुपए का, ये है रुपए और ये है सिक्के यानी नोट। तो रुपए 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया है। अब 1 रुपए में एक के सिक्के कितने होंगे, एक होगा। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2। और 1 रुपए में 25 के कितने सिक्के होंगे, 4। तो 4, 2, 6 और 1, 7। यानी हमारे पास कुल अगर 7 सिक्के होते तो 1 रुपए का एक सिक्का होता, 50 पैसे के 2 सिक्के होते और 25 पैसे के 4 सिक्के होते। तो 175/7। और वैल्यू किसकी पूछी उसने भाई,
तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, तो यहां आगे 25, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने थे, 25 यहां थे, 25 यहां थे और 25 यहां थे, तो 25 दिया 75। हमने टोटल 3 रुपए ले रखे थे ना भाई, ये टोटल 3 में एक इसके पास था, एक इसके पास और एक उसके पास, तो 25 दिया 75। तो आंसर आ गया भाई 75 रुपए। कुल मिला के उसके पास 75 रुपए थे। अगर वो सिक्कों का संख्या पूछता तो ये हो गया कितना, 25, इसके पास होते 50 और इसके पास होते 100 सिक्के। उसने कहा एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के 101 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1 2 3 के अनुपात में, तो उसने कहा 1 रुपए का एक सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो यहां से 1 रुपए में एक नोट की 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके पास 1 रुपए का एक नोट है तो आपके पास 1 रुपया, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो उनका मूल्य हो गया 1 रुपया। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उनका वो हो गया 75 पैसे या 12 आने। तो 2 और .75, तो 2 रुपए 75 पैसे हैं और यह वैल्यू किसकी है, 121। हमारे पास अगर 1 2 3 सिक्के हैं तो हमारे पास 2 रुपए 75 पैसे हैं, जबकि उसने कहा कितने कि वो 121 है और वैल्यू पूछा किसकी, सभी की। तो यहां दशमलव हटाओगे ऊपर सोच ले जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ये भी दिखाई दे रहा होगा कि 5 और 2 जोड़ के बीच में रखा गया, तो ये कितना है 25 गुणा 11, कितना है मेरे भाई 25 गुणा 11, तो 25 चौका 100 और 11 से कटेंगे तो इनका अनुपात एक की वैल्यू आ गई 44। एक रेशो किसके बराबर हो गया भाई, 44 का, तो ये हो गया 44 88 और 132, 44 88 132 कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में। यहाँ 40 है ये कट गया, यहाँ 42 है ये कट गया, यहाँ 45 है ये कट गया, तो ये रेशो कितना आया था 44, यानी डी ऑप्शन। उसने कहा एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8 4 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो 8 रुपए में के सिक्के हैं, 8 सिक्के 1 रुपए के हैं, अब 8 रुपए हैं एक एक के, तो सिक्के कितने होंगे 8। अब 50 पैसे हैं के अब 4 रुपए हैं 50 पैसे के सिक्के, तो यहां कितने हो जाएंगे 8। और 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 12। भाई 8 रुपए हैं और आपने 8 रुपए का नोट दिया दुकानदार को, कहा खुले दे दो एक कक के, तो आपको कितने देगा वो 8 सिक्के। अगर आपके पास 4 रुपए का नोट है, मान लो कि नोट चलते हैं, 4 रुपए का नोट है और आपने उसे कहा कि मुझे 50 50 पैसे के खुले दे दो, तो वो आपको कितने सिक्के देगा 8 देगा। अगर आपके पास 3 रुपए हैं और आपने कहा 25 25 पैसे के सिक्के दे दो, तो वो आपको कितने सिक्के देगा 12। और टोटल हमारे पास हो गए भाई 28, जबकि थे कितने 280, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 8, 28 से 28 कट गया 8.80, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा अगर कुल मान 30 है और किस अनुपात में 1 2 3 और एक थैली में 25 50 और 5 पैसे के सिक्के हैं और 1 2 3 के अनुपात में और कुल मान 30 है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। एक थैली में 25 पैसे, 50 पैसे नहीं, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात, अगर कुल मान 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो ये हो गया 25 पैसे,
और 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो इनका मान होगा 20 पैसे, और 5 पैसे के 3 होंगे तो 5 या 15, तो टोटल हो गए 25 और 15 40, ये हो गए 60 पैसे, और 60 पैसों की वैल्यू होगी 30 रुपए, गुणा 100, 30 दूनी 60, ये हो गया 50। तो उसने पूछा तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो एक की कितनी होगी 50 और 3 की कितनी होगी 150, तो ये कितनी होगी मेरे भाई 150। ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई सी। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 4 10 है, यदि उनका कुल मूल्य 102 है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब कुल मूल्य दिया तो हम 3 सिक्के हमारे पास एक के हैं तो रुपए हो गए 3, 4 में 50 पैसे के हैं तो 2 रुपए, और 10 पैसे का मतलब हो गया 1, तो 3 2 5 और 1 6, 102/6। और किसकी संख्या पूछी उसने 10 की, तो 17 छिक्की 102, 17.170, तो ऑप्शन हो गया मेरे भाई डी ऑप्शन। क्या हो गया डी ऑप्शन। उसने कहा 130 की राशि 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं। सिक्के समान दे दिए भाई उसने, और सिक्के समान देते ही या रुपए समान देते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक रुपया लें या एक एक सिक्का लें। हमने मान लिया 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितनी राशि होगी उसमें 50 पैसे, 10 पैसे का एक सिक्का है तो उसमें 10 पैसे, और 5 पैसे का एक सिक्का है तो उसमें 5 पैसे, टोटल हो गए हमारे पास 65 पैसे, जबकि वो दे रखे रुपए में। इनके भी हम पैसे बना लेंगे तो 130 गुणा 100, और 65 से कितनी बार कट गया 2, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 200, और उसने प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रखी। अगर कुल पूछता तो 200 दिया 600 हो जाते, क्योंकि हमने एक ये लिया एक ये लिया एक ये लिया, तो उत्तर हो गया भाई 200। एक आदमी के पास एक नोट, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट, नोटों की संख्या समान है। समान है तो इसका मतलब एक नोट उसके पास 1 रुपए का, एक नोट उसके पास 5 रुपए का, और एक नोट उसके पास 10 रुपए का है। तो ये कितने हो गए भाई 10 5 15 और 1 16, टोटल हो गए 16। 16 की वैल्यू दे रखी उसने 480, तो कितने गुना है 30 गुना। अब उसने पूछा क्या, उसके प्रकार पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछी तो कुल संख्या हमारे पास 3 रुपए की थी, अगर वो 3 नोट थे, अगर हमारे पास कुल 3 नोट थे तो उनकी टोटल वैल्यू थी 16, लेकिन नोट कितने गुना है 30 गुना है, तो इसे 30 गुना कर देंगे तो 30 दिया 90, तो उसके पास कितने थे भाई 90 रुपए, 90 सिक्के, तो आंसर हो गया बी। 1 मिनट भाई। हेलो, हाँ भाई, देखो भाई 30 दिया 90, तो आंसर हो गया बी। उसने कहा 225 की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, फोन आ गया दोबारा भाई, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8 5 3 के अनुपात में है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब एक राशि 1 रुपए यानी 8 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ 8 नोट आपके पास 1 1 रुपए के हैं, तो आपके पास 8 रुपए हैं, 5 का मतलब हो गया 2.5 रुपए, और 25 दिया 75 यानी 75 पैसे, और टोटल हो गए 8 2 10 और 11 सवा 1 रुपया 25 पैसे, तो ये हो गए 11 रुपए 25 पैसे।
लेकिन है कितने 225 और वैल्यू किसकी दी हमें 11.25 की। और पूछा किसका 1 रुपए के सिक्के गुणा हो गए 8। हमें पता कि दशमलव हटाएंगे पर सोच लेगा 225 पंजे 125 1125 और इससे कटे गए 20 बार 20 अट्ठे 160। ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। इनमें रिलेशन याद रखो भाई 225 में और 1125 में ये इससे 5 बार कटते हैं, लेकिन 125 इससे 9 बार कटते हैं। ये बहुत बार हमें हल करने पड़ते हैं, तो डायरेक्ट याद रखो 225 पंजे 1125 और 125 नम्मा 1125। ठीक है, ये हो गया सी ऑप्शन। ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय ये है 3:2 और भाई बी तथा सी का भी 3:2 यानी हो गया 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। हमें ए और सी का रिलेशन ज्ञात करना। तो उसने कहा कि अगर एक की आय 9 रुपए है और इसका 1/3 कर दें तो ये कितना आएगा भाई 9 का 1/3 हो गया 3 रुपए और इसका 1/4 हो गया 1 और 3 और 1 का अंतर हो गया 2। 2 की वैल्यू दी है इसने और पूछी किसकी 2, यहां 2 तिया 6 होंगे। 2 की वैल्यू 1000 है, हमें 6 की पूछा तो 3 गुना कर दो बस सीधा 3000 रुपए। इस तरह ना करो कि 2 की वैल्यू 1000 है और 1 की वैल्यू 500 फिर 6 की निकाल ले। भाई इधर 2 तिया 6 है तो 1000 तिया 3000, तो ऑप्शन कितना हो गया मेरे भाई 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परिवार की आय 10,700 है और यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत, भाई 10 रुपए कोई कमाता है 7 रुपए खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी 3 रुपए। अब 10,500 वैल्यू किसकी है 7 की और निकालनी किसकी 3 की। 15 सत्ते 105 हुए और 15 तिया 45 के पीछे 2 जीरो, तो ऑप्शन हो गया 4500। आप इस तरह कभी ना करो कि 10,500 वैल्यू किसकी है 7 की, निकालनी कितनी 17 की, फिर यहां निकालने के बाद आप निकालनी किसकी 10 की, तो यहां आगे 15,000 और 15,000 में हम 3/10 करें। ठीक है, तो यहां देखो इस 10 से ये 10 कट जाएगा तो डायरेक्ट लिखो वैल्यू किसकी है और किसकी हमें चाहिए। ये देखो भाई ये है मस्त क्वेश्चन। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय ये है उनकी इनकम, ये है उनका एक्सपेंचर 4-3 और दोनों 200-200 बचत करते हैं। ठीक है, कितनी बचत करते हैं भाई 200-200। तो इसमें क्या करना हमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, और ऊपर वालों का अंतर एक तरफ और नीचे वालों का अंतर एक तरफ। अब देखो 9 तिया 27 और 4 7 चौक 28 यानी ऊपर वालों का अंतर आ गया 1। अगर यहाँ चिन्ह समान हो, अगर यहाँ नीचे संख्या भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो क्या करो भाई, यहाँ 2 तिया 6 4 दूनी 8, 800 में 600 घटाएंगे कितना बचा, कितना बचा 200। अगर हम यहाँ देखें कि नीचे तो दोनों में कॉमन है और ऊपर वालों का डिफरेंस 1 है तो उस डिफरेंस की गुणा डायरेक्ट कर दो, 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200। अभी से एक्सटी करे कि समझ में नहीं, ये देखो 200 गुणा 4 है, माइनस करना हमें 200 गुणा 3, तो हम 200 कॉमन ले लेंगे तो 4 में से 3 गया 1। तो वही कहा मैंने कि अगर नीचे चिन्ह भी समान हो और चिन्ह भी समान हो और उनमें चिन्ह भी समान हो और संख्या भी समान हो तो उनमें जितना गैप है उसकी गुणा कर दो डायरेक्ट इसमें। तो 1 की वैल्यू 200 पूछी किसी ने, उनकी साप्ताहिक आय तो ये है 16, 1 की वैल्यू 200 है तो 16 की वैल्यू
3200। और 3200 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? बी ऑप्शन। कोई नहीं अभिषेक जी, आगे भी बताएंगे आपको, सारे क्वेश्चन अब यही बच रहे। देखो यहां उसने कहा कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 1:2, तो यह है 2:3, यह 1:2 और यह है 24,000। प्रत्येक की बचत 24,000 है, तो एक बार लिख लो। एक बार क्यों? क्योंकि हमें इनका अंतर ही लेना। 2 दूनी 4 और 3 का अंतर 1। अब उसने पूछा किसका? इनका अंतर 1। 1 की गुणा 24 में करेंगे तो 1 की वैल्यू 24,000 आ गई। भाई आप इस तरह भी लिख लो, तो 24 दूनी 48 और 24,000। 48,000 24,000 का अंतर कितना आएगा? 24,000। हमने क्या किया, बस इनके जो अंतर है उसकी गुणा 1 में कर दी, तो ये हो गया 1 की वैल्यू 24,000। तो 2 की पूछा हमने, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 48,000। और 48,000 हमें कहाँ मिल रहा? डी ऑप्शन में। कहाँ मिल रहा भाई? डी ऑप्शन में। उसने कहा 6:5 और 4:3 के अनुपात में। यहां दिया उसने 6:5 और खर्च का अनुपात दिया 4:3, और प्रत्येक माह 400 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय 6:5 और 4:3, और यहां दोनों तरफ 400 400 लिखेंगे। 36 18 4 पंजे 20, 2 की वैल्यू आ गई 400। तो उसने पूछा तो उनकी मासिक आय, तो टोटल होगी 11। 2 की वैल्यू 400 है, तो 11, 1 की वैल्यू 200 और 11 की वैल्यू 2200। भाई खाली 1 की वैल्यू 200 थी, तो 2 1 की वैल्यू 2 2 होंगी, तो 2200। उसने कहा ठीक है, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो बी का वार्षिक, देखो भाई उसने वार्षिक दिया और यहाँ सारी बातें मासिक की चल रही, तो यहाँ इनका डिफरेंस है 3, और बी की आय भी कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू 1200 उसने डायरेक्ट ही दे रखी, लेकिन 1200 रुपए उत्तर नहीं है। 1200 ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ बी का वार्षिक वेतन पूछा। वार्षिक वेतन यानी 12 की गुणा, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 14,400। 12 का वेतन वो कितना हुआ स्क्वायर भाई? 144, और उसके पीछे 2 जीरो लग रही, तो कितना हो जाएगा? 14,400। भाई यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 3 है। अब 3 की वैल्यू अगर 1200 है, तो बी की वैल्यू भी तो 3 ही दी उसने। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। खर्च है 8:5:2, और सी 2,000 रुपए खर्च करता है और बी 700 बचाता है, यानी यहां सेविंग भी है। ये इनकम है, ये सेविंग, और ये उनका एक्सपेंचर। एक्सपेंचर की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ हमारे हिसाब से 2 है, लेकिन उसने 2,000 कर दिया, यानी इसके सामने 3 जीरो रखी, तो इसके सामने भी 3 जीरो रखेंगे, और इसके सामने भी 3, यानी ए 8,000 रुपए खर्च करता है, बी 5,000 खर्च करता है, और सी 2,000 रुपए खर्च करता है। अब उसने कहा कि बी 700 रुपए की बचत भी करता है। बी 700 रुपए की बचत करेगा, तो इसका मतलब उसने 5700 रुपए कमाए थे। किसने भाई? किसने कमाए थे 700 रुपए? बी ने। सॉरी, 5700 रुपए। 5,000 रुपए 700, 5,000 खर्च कर दिए, 700 बचाए, तो उसने कमाए कितने थे? 5700। और 5700 वैल्यू किसकी है? 3 की, तो 1900 गुणा है। भाई अगर 5700 बी की वैल्यू है, जबकि बी का रेशो कितना है? 3, तो ये कितने गुणा है? 1900 गुणा है, तो ये भी 5 भी 1900 गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9500। भाई हमें 5 3 का रेशो रखना ना उनमें। 3 की वैल्यू 5700 है, तो 1900 गुणा है, तो 5 की वैल्यू 9500 है, तो 9500 में से 8,000 घटाएंगे, तो ये कितना बचा? 1500। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की बचत कितनी आ गई? 1500। और 1500 कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है।
3 2 5 3, तो ये होगा 3 तिया 9 और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी यहां से वैल्यू आई 1 1, और यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस है 2, और यहाँ 200 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो उन्होंने पूछा कि ए की आए, तो ए की आए 4 तिया 1200। ऑप्शन क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। भाई 3 तिया 9 5 दूनी 10, इनका डिफरेंस 1 और नीचे वाली संख्या सेम दे रखी उसने, तो इनका अंतर 2, 2 की वैल्यू 400। उसने कहा ए के वेतन, भाई देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और 80 रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी है, 20%। तो ए की बचत होगी 20%। अब उसने कहा 20-70% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 30%। और इसका अनुपात है 4-3, तो 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 3 से ये 1, तो ए बटे बी का रेशो आ गया 2-1। यानी टोटल अगर 3 रुपए है, 3 रुपए में ए का हिस्सा 2 है, लेकिन 3 की वैल्यू उसने 2100 दी। 2100 वैल्यू किसकी है, 3 की, और निकालनी किसकी, 2 की, तो 7 दूनी 1400। तो ए की वेतन कितना हो गया भाई 1400, और बी का वेतन कितना हो गया 700, और टोटल हो गए 2100। भाई यहाँ 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है 20, और यहाँ 70% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है 30, और इनका रेशो 4-3 है। इनका रेशो कितना है भाई 4-3, तो यहां से रेशो आ गया 2-1, और 2-1 यानी 2 रुपए ए के पास है और 1 रुपया बी के पास है, तो टोटल कितने हैं उनके पास 3 रुपए। 3 की वैल्यू 2100 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1400। उसने कहा ए बी की आय का अनुपात 5-4 है, वह ए बी के व्यय का अनुपात 3-2 है। तो 5 दूनी 10 4 तिया 12, 2 की वैल्यू, और यहां अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800, 2 की वैल्यू 800 है, तो 1 ही पूछा, तो 1 की वैल्यू 400, और किसकी पूछी ने 5 की, 5 की कितनी होगी 2000। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भगवान शिव का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। जय हिंद जय भारत।